अमेजन प्राइम पर पंचायत सीरीज का दूसरा सीजन तय तारीख से 36 घंटा पहले रिलीज करना पड़ा। कारण कुछ भी हो सकता है जनता की डिमांड इतनी बढ़ गई हो कि उन्हें रिलीज करना पड़ा हो, या फिर लीक होने वाला खतरा। खैर, ऐसा बहुत कम होता है जब किसी सीरीज का सीक्वल बने और वो पहले सीजन से ज्यादा बेहतर हो। पंचायत का दूसरा सीजन उन्हीं चंद सीरीज में से एक है। बल्कि ये कहना कि पंचायत का दूसरा सीजन पहले सीजन से ज्यादा बेहतर है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि यह वेब सीरीज हिंदी में आ रहे तमाम कंटेंट से अलग खड़ी है। लेकिन अगर आपको लगता हो कि पंचायत का सीजन 2 गांव की एक हल्की फुल्की कॉमेडी होने वाली है जो कि भारतीय सिनेमा में बहुत मौजूद है, तो आप गलत साबित होने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि इस बार सिर्फ हंसी देने के अलावा यह सीरीज आपको सोचने, खुद को खंगालने और अंत तक अपने आंसुओं को रोकने की भी चुनौती देगी। इन सब के बावजूद ये किसी भी तरीके से कोई महान सीरीज नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सीरीज कितनी मीठी खीर है, कितनी बवासीर, आइए जानते हैं। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पंचायत के पहले सीजन में देख ही रखा है कि अभिषेक त्रिपाठी नाम का एक शहरी लड़का अब बेमन से या कुछ मजबूरी में एक गांव पंचायत सचिव की नौकरी स्वीकार कर लेता है। गांव का नाम फुलेरा है, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। गांव में ना रहने की आदत और स्लो मोशन में चल रही गांव की जिंदगी अभिषेक त्रिपाठी यानी सचिव को बोर कर देती है। बार बार अपने सहायक के कहने पर कि सर, एक बार टंकी पर चढ़ के गांव देखिए ना, आपको गांव से प्यार हो जाएगा। पहले सीजन के अंत में सचिव जी टंकी पर चढ़ते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है ग्राम प्रधान की बिटिया रिंकी से। क्यों, यही खत्म होता ना पहला सीजन। अब बात करते हैं दूसरे सीजन की स्टोरी की। तो दूसरे सीजन की स्टोरी पहले सीजन की स्टोरी जहां खत्म हुई थी वहीं से शुरू होती है। अभिषेक त्रिपाठी को पानी की टंकी से नीचे उतरते हुए दिखाया जाता है। वो अभी भी पंचायत के दफ्तर में ही रह रहे हैं। इनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अभी भी बरकरार है ताकि जल्दी से इस गांव से बाहर निकल सकें। अच्छी बात यह है कि सचिव जी को अब गांव की सौंधी मिट्टी अच्छी लगने लगी है। पहले सीजन की तरह सचिव के मुंह पर चिड़चिड़ापन नहीं है गांव को लेकर। अब वो हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देते हैं और यही बात सीजन 2 को बवासीर होने से बचाती है। लेकिन इन सब का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो गांव से बाहर नहीं निकलना चाहते। पहले की ही तरह उनका प्लान पक्का है और एमबीए का एग्जाम खत्म होते ही वो गांव से बाहर जाने का मन बनाए हुए हैं। सचिव जी के हंसते मुस्कुराते जीवन और गांव के प्रति उनके बदलते रवैये को देखकर इन्हीं के सहायक विकास और उप प्रधान प्रहलाद को लगने लगता है कि सचिव जी का प्रधान जी की बिटिया रिंकी के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि कहानी इस तरफ अपने कोई कदम नहीं उठाती है, लेकिन एक भीना सा एहसास छोड़ती है जो शायद सीजन 3 के काम आए। कहानी में तालाब की खुदाई से निकली मिट्टी को ईंट भट्ठे वाले परमेश्वर को बेचने से लेकर गांव में सीसीटीवी लगने और उसी सीसीटीवी से बकरी और चप्पल ढूंढने वाली सारी बातें आपको अलग तरीके से गुदगुदाएंगी। इधर भूषण और इनकी मेहरारू क्रांति देवी के तेवर बहुत तेज हो गए हैं और उसी हिसाब से छोटी मोटी राजनीति करते हुए ये लोग फुलेरा ग्राम पंचायत के कामकाज में थोड़ा मोड़ा तड़का लगाते रहते हैं। इस सीजन में गांव के खुले में शौच मुक्त होने से लेकर नशा मुक्ति तक की बातें हैं। यहाँ सड़क की भी बड़ी समस्या है और मुख्य सड़क से गांव के अंदर आने वाला 1 किलोमीटर का रास्ता गड्ढों और धूल से भरा है। इसी सड़क के सिलसिले में एक मोड़ पर एंट्री होती है विधायक चंद्र किशोर सिंह की, जिससे कहानी में गर्मी बढ़ती है। इसके आगे की स्टोरी हम आपको नहीं बताएंगे और जो स्टोरी हम आपको नहीं बताएंगे वही जानलेवा है, एकदम दिल दहला देने वाली। तो दिल दहलवाने के लिए आपको पूरा सीजन देखना होगा। अब बात करें इस स्टोरी को लिखने वाले की, तो वो ये हैं चंदन कुमार। इन्होंने बहुत सादगी, सहजता और बिना किसी तामझाम के अपनी बात को मजबूती से कहा। इस पंचायत सीरीज के माध्यम से इन्होंने उस भारत की तस्वीर दिखाई है जहां इंटरनेट ठीक से नहीं पहुंचा है, सीसीटीवी बकरियां ढूंढने के काम आता है। इन सारी चीजों को देखते हुए आप उस विकास को ठीक ठीक समझ सकते हैं जिसकी सिर्फ बातों की रफ्तार तेज है। अरे ये तो कुछ गहरी बात हो गई। गांव की समस्याएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन वहां के लोगों की छोटी छोटी खुशियां और सहजता जो शहरी जीवन से अब लगभग गायब है,
वो आपको पंचायत के दोनों सीजन में देखने को मिलेगी। कहानी तो अच्छी है ही है, लेकिन पूरे सीजन में इनके डायलॉग्स इतने जोरदार और चुटीले हैं कि आपको गुदगुदाए बिना नहीं छोड़ते। जैसे यही डायलॉग ले लीजिए कि गांव का कल्चर तो ये है कि बिजली जाने से पहले यहाँ खाना पीना हो जाना चाहिए। और दूसरा डायलॉग कि वफादारी का तो आजकल अचार भी नहीं बनता है। अब बात करते हैं इन सारे चरित्रों को जिंदा करने वालों की। तो सचिव यानी अभिषेक त्रिपाठी की भूमिका में जितेंद्र कुमार, इन्होंने बहुत नपा तुला अभिनय किया है, मतलब एकदम गांव के सचिव लगते हैं। रघुवीर यादव और नीना गुप्ता की जोड़ी तो कमाल की है ही है, साथ ही साथ इनकी नोकझोंक कहीं से फर्जी नहीं लगती है, ये बहुत उम्दा बात है। सान्विका जी को बहुत सीमित मौका मिला है, लेकिन इन्होंने स्क्रीन पर अपना प्रभाव छोड़ा है बहुत अच्छे से। फैजल मलिक, चंदन रॉय, सुनीता राजभर, दुर्गेश कुमार, ये लोग इस सीरीज की जान हैं। फैजल मलिक का आखिरी वाला सीन देख के मतलब एकदम रोंगटे वगैरह खड़े हो जाते हैं भाई। पंकज झा और अशोक पाठक छोटी सी जगह के बावजूद अपनी जगह इतनी मजबूती से बनाते हैं कि सचमुच आखिर तक दिमाग में छाप छोड़ जाते हैं। इनका लेटरिन करने वाला सीन आपको कसम से हंसते हंसते रुला देगा। और इन सब को जिन्होंने कैमरे में कैद किया वो हैं अमिताभ सिंह। नए सीजन के बहुत सारे शॉट्स पुराने सीजन के जैसे ही हैं, इसके बावजूद वो कहीं से खटकते नहीं। और सबसे अच्छी बात जो इन्होंने की वो ये कि गांव का धीरे धीरे चलता समय इन्होंने अपने कैमरे में उतार लिया। वो बहुत स्लो मोशन से, कहीं कोई जल्दी नहीं, एकदम आराम से चलता है। और जहाँ जल्दी चाहिए वहाँ वो जल्दी दिखी भी है। शहर का सीन आते ही वो जल्दी तुरंत दिखी है। अमित कुलकर्णी ने एडिटिंग में अपनी पूरी जान झोंक दी है। कुछ कुछ इंडिविजुअल कट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे आखिर में दुखी बैठे रघुवीर यादव और चंदन रॉय का शॉट्स। अनुराग साइकिया ने संगीत में अपना दमखम दिखा दिया है। कॉमेडी सीन हो या सीरियस सीन, दोनों सीन के पीछे का बैकग्राउंड स्कोर बहुत सटीक और जानदार है। और ये गाना तो दिल में बैठ जाता है। रिव्यू देखने के बाद ये गाना ज़रूर सुनिएगा, लेकिन चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने इन सारी चीज़ों को एक साथ पिरोया है, जोड़ा है। वो हैं इस सीरीज के निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा। इन्होंने सब कुछ अप टू मार्क रखने की कोशिश की है और अपनी कोशिश में ये कामयाब भी रहे। घर का सीन हो या दोस्तों का, सब कुछ एकदम गंवी तरीके से झाड़ दिया है। जैसे गांव में होता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना बड़ा बखंदर हो जाता है, उसमें बहुत सक्सेस रहे। इन्होंने अपना काम बहुत बारीकी से किया। टीवीएफ की हर सीरीज की तरह ये भी आपको हंसाएगी, रुलाएगी। कई सीक्वेंस तो खूब मज़ेदार है, चाहे वो पटरी पर लेटने वाला सीन हो, चाहे वो सचिव को प्रधान जी का ये बताने का सीन कि मैं विधायक को मारने वाला था, बहुत मज़ेदार है। पर आखिरी एपिसोड में आप शॉक हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया। सचमुच आप पहाड़ टूटना महसूस करेंगे। एक आदमी जो सचमुच इतना हंसमुख है कि किसी को उदास नहीं होने देता है, आज वो सबसे ज़्यादा उदास है, सबसे ज़्यादा अकेला है। बेहतरीन आखिरी एपिसोड आपको इतना उम्दा लगेगा कि आपको रोए बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। एक बात और जो इस सीरीज को मीठी खीर बनाता है, यानी बवासीर होने से रोकता है, वो ये कि गांव में फैली पितृसत्तात्मक सोच के बावजूद रघुवीर यादव यानी प्रधान जी अपनी बेटी रिंकी की शादी के लिए रिंकी की तरह से सोचते हैं, किसी पितृसत्तात्मक बाप की तरह नहीं। यही बात व्रत रखने वाले सीन पर भी लागू होती है कि रिंकी हम भी तुम्हारे लिए व्रत रखे हैं से मामला मीठी खीर बनता है, नहीं तो बवासीर बन जाता। और अब बात करते हैं कि इसे कौन देखे, कौन ना देखे और क्यों देखे। तो इसे बच्चा से लेकर बुढ़वा तक पूरे परिवार के साथ आप आराम से बैठकर मज़े से देख सकते हैं। हाँ, पूरे सीरीज में 5-10 गालियाँ हैं, लेकिन वो गाली देने के लिए गालियाँ नहीं हैं, वो ऐसे चुटकी में निकल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाली कब आई और कब गई। रही बात क्यों देखें, तो सनसनी, रोमांच, रहस्य, अपराध और खून खराबा से लथपथ कहानियों के अलावा भी कहानियाँ होती हैं। और सचमुच आप इन सब से हटकर अगर कुछ साफ सुथरा अच्छा देखना चाहते हैं तो फुलेरा गांव की ये कहानी आपके लिए ही है। बड़े बड़े शहरों की चमचमाती दुनिया के बीच गांव का देसीपन और वहां के लोगों की जिंदगी को करीब से देखना आपको अच्छा लगेगा। आपने पहला सीजन देखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा सीजन आपको खटकेगा नहीं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।